हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, मेरी सोल फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली, आप सभी का वेलकम है माँ आदिशक्ति चैनल में। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने माँ आदिशक्ति चैनल को इतना इतना प्यार कर रहे हैं और आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, जब आप जुड़ते हैं, तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है और जो भी आपकी लाइफ़्स में प्रॉब्लम्स है या कुछ भी आपकी कंडीशन चल रही है, तो वो यहाँ पे माँ एक ऊर्जा के माध्यम से यहाँ प्रोवाइड करती हैं और हम आपको इंट्यूशन के माध्यम से आपके जो भी संदेश रहते हैं, आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स, क्योंकि कर्म बनता रहता है, तो आप कमेंट्स करें, क्लेम करें, तो वो आपकी खुशियाँ जीवन में मल्टीपल होकर आपके पास आएँगी। तो हम यहाँ पे जो मैसेज अभी चैनलाइज़्ड करेंगे, उससे पहले आपके अंदर की जो भी आपके अंदर आपके आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी आप देख रहे हो बैठ के, तो आप थोड़ा-सा शांत मन से अपने आराध्य को याद करिए और जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आपके नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाए। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ काली, माँ काली, माँ काली। जितनी भी मेरे सोल फैमिली मेरे जो चैनल को देख रहे हैं, उनको जो भी नज़र लगी हो, जिसकी भी नेगेटिविटी हो, वो सब रिमूव हो जाए। माँ आशीर्वाद दें उनको, उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है वो ठीक हो जाए। हर हर महादेव। आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं कुछ लोग, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। हर हर महादेव। चलिए ठीक है, आप इस माँ की जो ब्लेसिंग है, आप तक पहुँचे, आपकी माँ माँ की ब्लेसिंग आप तक आपके जीवन में खुशियाँ ला के रखें। तो फिर हमें यहाँ पे जो चैनलाइज़्ड हुआ है मैसेज कि आपको अपने जीवन में ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसी आप कौन-सी गलती कर रहे हैं जिसे आपको नहीं करना है? और ग्रोथ करने के लिए ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में ग्रोथ हो? ठीक है? तो हम पहले यहाँ से देखेंगे अपने टैरो डेक से कि आप क्या गलती कर रहे हैं अपनी, जिससे कि आपकी ग्रोथ, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप जो अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो अभी नए चैनल में आ रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी सोल फैमिली हैं, उन्होंने क्या गलती कर रहे हैं अपने जीवन में, जिनसे उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनका करियर बिजनेस। जजमेंट, लड़ाई झगड़े कार्ड देख रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। स्ट्रगल, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। आप क्या गलती कर रहे हो? आप क्लेम करिएगा। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं ईश्वर, अगर आप कार्ड्स माँ, अगर और कुछ कार्ड बचे हैं क्या? द स्टार। यहाँ रख देते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप एक तो आप स्टार हो, ठीक है? आप स्टार हो, आप एक यहाँ पे जो आपका जीवन है, तो आपको अपने जीवन को व्यर्थ मत करें, आपको बैलेंस करके चलना है चीज़ें, ठीक है? आपको बैलेंस करना है। आपके जो 7 चक्रास हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है आपके, 7 चक्रास बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो आपको उसको बैलेंस करके चलना है। और जब आप बैलेंस करके 7 चक्रास को चलेंगे, आपके थ्रॉट चक्रा, आपके हार्ट चक्रा जो बहुत ज़्यादा अ, मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रहे हैं उसमें, तो आपकी जो चीज़ें हैं, वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट नहीं होंगी, सॉल्व होने लगेंगी। आपका, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका
हार्ट हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र भी आपका एक्टिव नहीं है अभी, जो भी जिनसे भी रेजोनेट हो, थ्रॉट चक्र भी काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे मणिपुर चक्र भी मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, मतलब 7 चक्रास में कुछ ना कुछ जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से शायद आपको हो सकता है कि आपको किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, किसी को बहुत जैसे अचानक से काफ़ी ज़्यादा बात कर देना, कुछ चीज़ समझ में नहीं आना, किसी को पेट से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं यहाँ पे। आपको पेट से जुड़ी समस्याएँ हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें आपकी जो 7 चक्र इम्बैलेंस है, उसके कारण हो रहा है। आप अपनी लाइफ में इसलिए ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। आपको मतलब सोच-विचार में ही बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं, इल्यूज़न में रहते हैं। ये कर दिया तो, वो कर दिया तो, इसने ऐसा कर दिया तो, उसने वैसा कर दिया तो, मतलब आप इतना कन्फ्यूज़न रहते हैं कि आपको सच्चाई ही नहीं दिखती है कि कुछ भी नहीं होगा। आपके सोचने से आप सिर्फ़ थिंकिंग कर रहे हो माइंड में और होगा कुछ नहीं, पर आप थिंकिंग लगे हो। मतलब खुद का ही आप अपना चीज़ें खुद ही आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इतने इमोशनल हैं, बहुत भावुक होते हैं, इमोशंस होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, आपको बहुत जल्दी लोग कन्फ्यूज़ कर देते होंगे। चीज़ें आपकी आपको समझ में नहीं आता होगा, आपके माइंड में 2-2 चीज़ें चलती हैं। मतलब आप एक में एक को आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, यहाँ पे डिसीज़न लेने का भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। आपका मन बिल्कुल अशांत रहता है, मन आपका चंचल जैसे है, मतलब इधर भी भागेगा, उधर भी भागेगा, इस टाइप से आपका मन है। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे शायद ऑफ़र होंगे, ऑफ़र मीन्स करियर से हो सकते हैं और किसी रिश्ते को लेकर भी हो सकते हैं, करियर को हो सकते हैं कि कौन से करियर में जाना चाहिए, किस करियर में ग्रोथ करनी चाहिए, आगे आगे बढ़ना चाहिए या किस करियर में मुझे चुनना चाहिए। तो यहाँ पे आप इतना कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी काम करते होंगे, तो आप कभी-कभी क्या होता होगा दूसरों की बातों में आके लोगों की और गलत डिसीज़न में आप चले जाते हैं। फिर आपको बाद में एहसास होता होगा कि नहीं मेरा दिल कह रहा था कि ये करना है, ये करना चाहिए और आप वो चीज़ें नहीं करते और वो आपके हाथ से चली जाती हैं। तो आपके हाथ में इतने बहुत ही अच्छे आपके पास ऑफ़र हैं, आप उसको किसी में भी ले सकते हैं, अपने रिश्ते में, रिलेशन में, करियर में, आपके बहुत अच्छे हैं चीज़ें लेकिन आप दूसरों की बातों में आके कन्फ्यूज़ होके आप मतलब दिल से क्योंकि आपका जो देखिए यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, ठीक है? हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, तो आप हार्ट चक्र भी ब्लॉक है और आज्ञा चक्र भी ब्लॉक है आपका। जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते हैं, आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी में चले जाते हैं और चीज़ों को सँभालना नहीं आता है आपको और आप दूसरों से जब सलाह लेते हैं, तो आपकी चीज़ें और भी गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है? ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा है, मैसेज कर सकते हैं आप वहाँ से। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी हैं, जो भी पर्सन जिनसे ये रेज़ोनेट हो रही है, आप ज़रूर क्लेम करिएगा। आप मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है? मेहनत बहुत करेंगे, आप मेहनत जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी भी फ़ील्ड में किसी मतलब जो भी आपने पकड़ा है, तो आप उसमें मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका मेहनत का परिणाम आपको बहुत देर से मिलता है। मतलब आपको परिणाम नहीं मिलता है क्योंकि आप बहुत मतलब जैसे होता है ना कि इतना आप स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ़ में, लेकिन वो स्ट्रगल का जो बेनिफिट होता है, जितना मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है और आपको बेनिफिट मिलने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब आप इंतज़ार करते-करते जब लास्ट उसमें आते हैं तब जाके आपको उसका कुछ परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे आप जो गलतियाँ करते हैं क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न के कारण आप दूसरों से सलाह लेते हैं और आप खुद चुनाव नहीं करते हैं। जब आप दूसरों से चुनाव करते हैं तो ऐसा डिसीज़न ले लेते होंगे जहाँ से आपकी चीज़ें फँस जाती हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं और यहाँ पे लड़ाई-झगड़े का भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंतर्मन में ये तो लड़ाई चल रहे होंगे कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? मैं ही क्यों मतलब फँस जाता हूँ? मेरे काम क्यों नहीं होते हैं? और आपके शायद परिवार, रिश्तेदारों में, दोस्तों में यहाँ पे आप ये रिश्तेदार में भी, परिवार में आपको ये होता होगा कि कभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कोई काम ढंग से नहीं होता है या फिर कुछ मतलब ऐसा करके कुछ आपको ऐसी बातें होती होंगी आपको लेकर के जिससे घर में वाद-विवाद होते होंगे।
परिवार में वाद-विवाद होते होंगे, मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके घर या परिवार में मुझे लग रहा है या फिर ऑफ़िस वर्क में भी कि कुछ ना लड़ाई-झगड़े आपके लाइफ़ में चलने लगती हैं, चालू हो जाती हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और आपके इतना आप इमोशनली इतना हर्ट हो जाते हैं कि आपको आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे कोई समझ भी नहीं सकता है, मेरे फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता है और आप फिर से उसी लूप में चले जाते हैं, फिर से आप एकदम अकेलापन महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊँ, ठीक है? तो आप लाइफ में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं कहीं और चला जाऊँ, मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता है, ये चीज़ें आपकी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये शनि का समय चल रहा है अभी, आपका शनि का समय खत्म होने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जजमेंट का कार्ड आ गया है कि वहाँ ऊपर से जो जजमेंट हो रहा है ना आपको देखा जा रहा है, आपकी चीज़ें नोट की जा रही हैं कि क्या-क्या आपके लाइफ में हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं और उसका न्याय आपको दिया जाएगा। क्योंकि आप मुझे लगता है कि ईश्वर से गुहार भी लगा रहे होंगे, आप उनसे माँग कर रहे होंगे कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्लेम करिएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होती है तो। आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल में चीज़ें पता चल रही हैं कि आप इतना परेशान हो गए हैं, आप हर चीज़ों में इतना परेशान हो गए, इमोशनली भी परेशान हो गए, करियर से परेशान हो गए, आपको लोग कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आपके वाद-विवाद बनते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं और आप फिर पूरे अपने आप को एक अकेला महसूस करने लगते हैं और तब जाके आप ईश्वर से आप अब ये कहते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे वो आपको जज कर रहे हैं और ये जैसे ही शनि का पैटर्न जो शनि जी का कर्म चल रहा है आपके लाइफ में वो खत्म होगा और आपको न्याय दिया जाएगा। तो क्लेम करिएगा और हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि आपके जीवन में ये तो रुकावटें हैं, ठीक है? अभी हम ये देखेंगे कि इस रुकावट को खत्म कैसे करना है, क्या है ईश्वर की गाइडेंस, ठीक है? तो आप क्लेम करिएगा और चलिए हम देखते हैं कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी सोल फैमिली, मेरे सभी सारे फैमिली को जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हर हर महादेव, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छे मैसेज आ चुके हैं। कि आपको बोला जा रहा है कि कार्तिकेय गॉड ऑफ वॉर आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर की डिसिप्लिन को आप डेवलप करो, ठीक है? और फोकस रहिए। आपके जो अचीवमेंट है, जो गोल्स है ना, उनमें आप डिटर्मिनेशन दिखाइए और उसमें आप डेवलप हो जाइए और फोकस करिए अपने करियर को, अपने गोल को पाने के लिए। आपको बिल्कुल मतलब आपको एक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। कब आपको जैसे पूरी मॉर्निंग टाइम से इवनिंग जो भी आप टाइम टेबल बना के अपनी चीज़ों को करें, जिससे कि आप लोग अपना खुद का आप अपना करिए क्रिएट। आप दूसरों से मत समझिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप खुद की आप टाइम टेबल बनाइए और उसको फ़ॉलो करिए। अपने डिसिप्लिन में रह के जब आप अपनी चीज़ों को फ़ॉलो करने लगेंगे, तो आपको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप लोगों पे डिपेंड रहना छोड़ देंगे। आप अपना करियर का, अपनी प्रॉब्लम का समाधान आप खुद भी निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि राधा जिस तरीके से राधा सेल्फ लव करती हैं, कितने अच्छे आपके लिए मैसेज आए हैं, ज़रूर आप क्लेम करिएगा क्योंकि ये जो ईश्वर मैसेज आपको दे रहे हैं, जब आप उनको क्लेम करेंगे, मतलब एक तरीके से आप धन्यवाद करेंगे, वो मल्टीपल होकर ब्लेसिंग होकर आपकी लाइफ में आएँगी चीज़ें। तो आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव आप करिए, डिवाइन से लव करिए, कनेक्ट हो जाइए और ये कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ आपको मतलब अपने आप से प्यार करना है, इनर आपसे अपने आपको अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से आपको सोचना है, अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, उनसे प्यार करना है, आपको सेल्फ लव करना है और डिवाइन से जैसे ही कनेक्शन बनाएँगे, डिवाइन आपको सपोर्ट करने लगेंगी, ठीक है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सरस्वती माता जी का कार्ड आया है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको ये लाइफ है ना, ये ज़िंदगी है, ये लर्निंग वाला पीरियड्स है, ठीक है? मतलब कि आपको ज़िंदगी में बस सीखना है,
तो आपको नॉलेज मतलब ज्ञान और विज़डम मतलब सोच आपको बहुत ही आपको अच्छा करना पड़ेगा, आपको हर जगह से नॉलेज लेना पड़ेगा। तो आपकी जो लाइफ़ लॉन्ग लर्निंग है वो चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छी होगी। तो जिस तरीके से हम हर एक सिचुएशन से सीखते हैं, वैसे ही लाइफ़ में जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपको उनसे सीखना चाहिए कि अगर मुझे मतलब आपको सीखना चाहिए कि कैसे-कैसे लोग होते हैं यहाँ पे, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन मेरा है, कौन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये लाइफ़ है, इससे ज़िंदगी है, इससे बहुत सारे लोग सिखाने आएँगे कि हम मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे कोई बनता है और अच्छे के पीछे भी कुछ और ही होता है। तो ये चीज़ें आपको सिखाने सिखाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है और ये कार्ड मुझे लगता है जो ये मुझे जो हम लोगों ने हमने आपकी प्रॉब्लम्स देखी उसके हिसाब से ये कार्ड बहुत ही अच्छे ईश्वर ने स्वयं कार्ड निकाले हैं और आपके लिए बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस, ठीक है? आपको बोला जा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रही हैं, वो आप होने दीजिए आपको क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होने वाली है। इसी से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। जब आप अकेले रहने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे, जब डिवाइन से कनेक्शन बनाने लगेंगे और आप अपने गोल में फ़ोकस करने लगेंगे, आप एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लेंगे और लाइफ से अगर आपके साथ कुछ भी घटित होता है तो आप उससे लर्निंग लेकर उसको ब्लेम ना कर कर उससे सीख के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो भी होगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि शिवाज धुनी, शिव जी के नाम से आपको धुनी देनी है अपने घर में या फिर जैसे छोटा-सा अगर आप कपूर भी नहीं अगर आप नहीं कर सकते हैं, कोई बॉयज़ है यहाँ पे, तो वो जो नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग दिया ले सकते हैं, मिट्टी का दिया रहता है जो, तो उसमें आप छोटी-सी कपूर डाल के और कपूर की ही धुनी आप मतलब अपने सर से या तो 7 बार उतार के उस धुनी को बाहर जाके जला दीजिए मतलब घर के बाहर पे अपने और आप ये भी कर सकते हैं कि उस धुनी को पूरे कमरे में अपने घर के कमरे में सब जगह पे आप उसको धुनी दे देंगे तो उससे क्या होगा आपकी नेगेटिविटी फिर ट्रांसफॉर्मेटिव रीबर्थ आपके आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी, घर में भी नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और रीबर्थ आपकी स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये आपको बोला जा रहा है कि धुनी आपको देना है शिव जी ओम नमः शिवाय करके आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन यूनियन मतलब आप डिवाइन यूनियन ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी इंस्पायर्ड बाय शिवा एंड पार्वती। जिस तरीके से शिव और पार्वती जी एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरीके से आप भी आपके शायद यूनियन होने वाला होगा या फिर आपके अंदर जो शिव और मतलब फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी है, उसको बैलेंस करना है। तो ये 2 चीज़ें आपको इमर्ज करनी है मतलब आपको बैलेंसिंग में रखना है, या बहुत ही क्रोध में नहीं आना है, मस्कुलिन एनर्जी काफ़ी बढ़ानी नहीं है और बिल्कुल शांत भी नहीं रहना है कि फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी मतलब बैलेंस में जहाँ पे आपको जो दिखता है मतलब जहाँ पे गलत है वहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे आपको शांत रहना है। तो ये चीज़ें आपको करके चलनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारे गाइडेंस थे, बहुत ही प्यारे जो कि मुझे लगता है कि अगर आपसे अगर ये रेज़ोनेट नहीं भी हुई है तो भी ये इतने अच्छे मैसेज हैं कि आप इसको गॉड का यूनिवर्स का मैसेज समझ के आप उसको जीवन में उतार सकते हैं। तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा और कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं मुझसे अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें भूल हो रही हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे चैनलाइज़्ड होता है ईश्वर की तरफ से वो ही मैं रीड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी अपने से ये नहीं करती हूँ, जो भी मेरी माँ बोलती हैं, मैं वही आपको बताती हूँ, तो आप ज़रूर क्लेम करिएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।